ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरत है न्यायिक प्रक्रिया में, जिससे नागरिकों को इसमें भरोसा बढ़ेगा। शेखर जी, कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री के इस कथन को आप? आनंद जी, आज के जो कॉन्फ्रेंस, जो मुख्यमंत्री और चीफ जस्टिस की जो कॉन्फ्रेंस है, उस पे कई बातें प्रधानमंत्री रखे हैं, लेकिन जो बात आपने जिक्र किया है कि स्थानीय भाषा में होनी चाहिए, इसका मतलब प्रधानमंत्री चाह रहे हैं कि जो गरीब लोग हैं, अति पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, उनके लिए कोर्ट की भाषा, कानून की जो भी टर्मिनोलॉजीज है, उनको समझ नहीं आता है। तो अधिकांश समय उनको पता नहीं चलता है कि उनके ऊपर क्यों केस लगाया गया, उनके आरोप क्या है। इसीलिए अगर लोकल कोर्ट्स अगर सरल भाषा में और स्थानीय भाषा में अगर काम शुरू करे, तब न्याय को उन गरीबों तक पहुंचने में बड़ा काम होगी। इसलिए इस प्रधानमंत्री ने, क्योंकि इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है रमन्ना साहब जब बात कर रहे थे, उन्होंने भी ये बात किया कि लोकल कोर्ट जो है उनको अधिकांश लोकल लैंग्वेज में ही काम करना चाहिए, उसके लिए धीरे धीरे काम शुरू करना चाहिए। क्योंकि बड़ा सवाल है, कानून सारे इंग्लिश में है और कुछ कानूनों को हिंदी में भी अनुवाद किया गया है। तो कई जगह पर दिक्कत होती है, क्योंकि जो लोग काम करते हैं, वकील हो या न्यायपालिका हो, उनके लिए दिक्कत होती है। इसलिए इस दिशा में काम शुरू होनी चाहिए। ये बात प्रधानमंत्री ने आज कॉन्फ्रेंस में रखी है। प्रमुख न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने भी कहा कि सरकारें अदालत के फैसले को बार बार नजरअंदाज करती हैं और ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। तो किस तरफ इशारा कर रहे थे चीफ जस्टिस इसके माध्यम से? देखिए, प्रधानमंत्री की भाषण में भी अगर आप देखेंगे और जो हमारे चीफ जस्टिस की भाषण में भी देखेंगे कि हमारे संविधान में जो 3 अंग है, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, जो सरकार, इन तीनों को अपने अपने दायित्व ठीक तरह से बताया गया है, बड़ा क्लियर है। लेकिन ऐसे समय भी आता है कि जहाँ पे कोर्ट की कोई राय हो, कोर्ट की कोई निर्णय हो, उसको जो एग्जीक्यूटिव है या सरकार की जो संस्थाएं हैं, वो उसको पालन करने में या विलंब करते हैं या कुछ और मौका ढूंढते हैं उसको इम्प्लीमेंट ना करने का। इस बात को लेकर चीफ जस्टिस ने अपनी चिंता जताई और प्रधानमंत्री भी अपने भाषण में अगर आप देखेंगे, उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षक है न्यायपालिका और सरकार की जो दायित्व है और हमारे जो पार्लियामेंट हो या स्थानीय विधानसभा हो, उनकी जो सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है कि लोगों की अपेक्षाओं को पूरी करने में उनकी बड़ी जिम्मेदारी है। तो ऐसे समय आ गया, क्योंकि जब भारत 2047 में जब 100 साल मनाएगा, मतलब इंडिपेंडेंस होने के बाद, तो ऐसे समय बात आती है कि 3 बातें जो प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर जुडिशियल सिस्टम को लेकर अगर हम चर्चा करें तो 3 बातें आएगी कि क्या हम इजी जस्टिस दे पा रहे हैं, जो न्याय हम मतलब ऐसे हम दे पा रहे हैं लोगों के लिए जो इसी तरीके से हो। दूसरी तरफ किस रफ्तार में हम दे पा रहे हैं न्याय, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे कोर्टों में केसेस चलते काफी समय से चलते, काफी सालों से चलते, इतना तक जो लिटिगेंट्स है वो मर चुके हैं, तो कोई न्याय नहीं मिलता। और अंग्रेजी में ये कहावत भी है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। सो इसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने कहा कि इजी जस्टिस होनी चाहिए, स्पीडी जस्टिस होनी चाहिए और जस्टिस फॉर ऑल, सबको न्याय मिलनी चाहिए। तो ये बात भी उन्होंने कहा, जिस जिक्र करते हुए उन्होंने कहा किस तरह सरकार भी और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बाकी जो संस्थाएं हैं, जो न्यायपालिका, वो भी लगे हुए हैं कि कैसे जुडिशरी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए। मतलब आपकी कोर्ट में जितने केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उस केसेस को हैंडल करने के लिए नए जजेस की नियुक्ति हो रही है। साथ में उस कोर्ट रूम जहां कोर्ट की हियरिंग होनी है, उसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इसलिए जहां हो सके, हाई कोर्ट है, नए नए बिल्डिंग बना रहे हैं, नए नए कोर्ट रूम बना रहे हैं। और तीसरा, नियुक्ति भी हो रही है, नए जजेस की भी जरूरत है, तो इसके लिए भी हो रहा है। तो ये बात भी रखा गया। और साथ में प्रधानमंत्री दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, अगर आप स्पीडियर जस्टिस देना चाहते हैं और डेटा मैनेज करना हो तो टेक्नोलॉजी की जो यूज है, इसका भी जिक्र किया प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में। शेखर जी, प्रधानमंत्री ने एक और बात कही कि देश में जो कानूनी शिक्षा है वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार होनी चाहिए और इस दिशा में भी उन्होंने कहा कि सरकार लगातार शिक्षण संस्थानों के साथ मिलकर प्रयास कर रही है। हमारी समाज में जो चुनौतियां हैं, उस चुनौतियों को कैसे हम मुकाबले करें, उसमें भूमिका क्या रहेगी न्यायपालिकाओं का।
उसमें ह्यूमन सेंसिटिविटी कैसे रहेगी। देखिए आजकल जितने मामले हैं कोर्ट में मुकदमे हैं उसमें कहीं ना कहीं ऐसी केसेस है जिसमें ह्यूमन एक कंपैशन की जरूरत है कि एक संवेदनशील मामले हैं जिसको किस तरह कोर्ट कैसे उसको सॉल्व करे। ऐसी कई बातें जिसको सॉल्व करने के लिए वो लॉ ऑफिसर्स हो या वकील हो या जज हो, सबको ऐसी सोच आनी चाहिए कि कैसे इसको सॉल्व करें। देखिए प्रधानमंत्री ने एक बड़ी बात कही आज की कॉन्फ्रेंस में, वो है जो हमारे जेलों में जो बंद पड़े हैं कम से कम 3.5 लाख जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं जिनकी लंबे समय से उनकी ट्रायल चल रही है, डेट पे डेट दिया जा रहा है लेकिन कुछ अंतिम फैसला नहीं हुआ, जिनको बेल भी नहीं मिला है। इसीलिए प्रधानमंत्री की एक प्रकार से एक आह्वान था कि कोर्टों को भी सोचना चाहिए कैसे ये अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जो हैं उनको या उनकी केसेस को जल्दी से जल्दी निपटा जाए ताकि अगर दोषी है तो उनको दंड मिले, अगर दोषी नहीं है उनको रिहा होनी चाहिए। और जहां पे काफी समय से विलंब है तो कम से कम उनको बेल में उनको रिलीज करना चाहिए, क्योंकि हमारे कानून में जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है, फिलॉसफी जो है, बेल इस मतलब बेल हर केस में बेल की गुंजाइश है। जहां ऐसी केसेस है जहां बेल नहीं दिया जा सकता वो अलग बात है, लेकिन अधिकांश समय में जेल में जो बंद पड़े हैं, काफी सालों से बंद पड़े हैं, उनको भी न्याय मिलनी चाहिए। ये बात भी प्रधानमंत्री ने रखा है। शेखर जी, अगर ओवरऑल इस पूरे सम्मेलन को देखें, इस प्रधानमंत्री के संबोधन को देखें तो क्या संदेश जाता है? देखिए 2 बड़ी संदेश है इसमें कि कोर्टों को भी सोचना चाहिए, सरकार भी उस दिशा में सोच रही है कैसे जो बोझ है, जो केसेस की इतनी बर्डन ऑफ केसेस जो कहते हैं कि मतलब हर दिन कम से कम 1000 केसेस फाइल हो रहे हैं, इस बोझ को कैसे हमारी जो व्यवस्था है, जो जुडिशरी व्यवस्था है, वो कैसे इसको मुकाबला करें। इसके लिए प्रधानमंत्री ने 2 बातें रखी। एक बात उन्होंने कहा कि हमारे सामने एक तो टेक्नोलॉजी की जो जिक्र किया कि टेक्नोलॉजी माध्यम से आप जल्दी से जल्दी केस को निपटा सकते, और दूसरी बात जो हमारे कानून हैं, देखिए ब्रिटिश काल से कानून जो चले आ रहे हैं वो कानून अभी भी हैं। केंद्र स्तर पर कम से कम 2015 में मोदी सरकार ने कम से कम 1800 ऐसे कानून देखे जिस कानून का कोई मतलब नहीं था। उनमें से छानबीन करके केंद्र सरकार ने 1450 कानून को रद्द कर दिया, यानी उसको हटा दिया। लेकिन राज्य के स्तर पर अगर आप देखा जाए आज भी कई कानून ऐसे उस पर कई राज्य सरकारों ने ध्यान नहीं दिया है, और उस पुराने कानून के हिसाब से जिस कानून का आज की जो वातावरण है, आज की जो परिस्थिति है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उस कानून का केसेस भी पड़े हैं। तो एक प्रकार से प्रधानमंत्री की एक अपील था ये राज्य सरकारों से, वो भी अपनी छानबीन करे अपने कानून जो राज्य लेवल पे जो कानून है। और दूसरी बात जो प्रधानमंत्री आज ने कहा वो है जो पार्लियामेंट में पिछले दिसंबर महीना में एक मीडिएशन बिल लाया गया है, मीडिएशन कानून। यानी अगर आप कोर्टों पे बोझ को कम करना चाह रहे हैं, केसेस फाइल होने से पहले एक प्रक्रिया होनी चाहिए, एक मीडिएशन यानी प्री लिटिगेशन मीडिएशन, यानी केस फाइल करने से पहले कोई भी मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी इश्यू हो, कोई भी केस हो, उसे होने से पहले एक मीडिएशन की कोशिश होनी चाहिए। यानी मीडिएटर्स मध्यस्थ करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए, एक मैकेनिज्म होनी चाहिए, ट्रेंड मीडिएटर्स होनी चाहिए। इस कानून का ये है, ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, वो कानून अभी स्टैंडिंग कमेटी पर गई है। तो प्रधानमंत्री ने इसकी भी बात की कि सरकार चाहती है कि ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जो बार बार सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं, एडीआर जिसको कहते हैं, उसमें आपके नेगोशिएशंस आते हैं, आर्बिट्रेशन का मतलब है कोर्ट ही तय करता है कि आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं, अधिकारी वो कोर्ट के सामने आके कहते हैं दोनों पार्टीज के हमने आर्बिट्री की जो अवार्ड है उसको हमने मान लिया, वो एक तरीका है। दूसरी तरीका है कि नेगोशिएशन, दोनों पार्टीज अपने अपने वकील को ये अपॉइंट करते हैं, फिर आपस में डिस्कस करके, ताकि कोर्ट के जाके कोर्ट को बोझ ना बढ़ाए। तो आज प्रधानमंत्री ने कहा ये जो मीडिएशन की जो कॉन्सेप्ट है कई देशों में ऑलरेडी लागू हो चुका है, जहां पे जो केसेस मतलब क्रिमिनल केसेस नहीं, कई केसेस जैसे वो केसेस मीडिएशन के लिए आएगा, लेकिन 75% आप कह सकते हैं कि जो केसेस कोर्ट के जाने से पहले ये मीडिएशन काउंसिल में होंगे, और मीडिएशन काउंसिल तय करेगा कि किस तरह इसको क्या मीडिएट करके इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। ये मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात आज प्रधानमंत्री ने देश के सामने रखा है। शेखर जी, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विभिन्न मुद्दों पर राय रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।